हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है पेडागोजी ऑफ क्यूरियोसिटी। आज हम लोग हिस्ट्री के लर्निंग डिज़ाइन के सफ़र के साथ अपना सफ़र ये स्टार्ट करेंगे फ्रेंड। स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी जो मैं हमेशा करती हूँ आप लोगों से कि प्लीज़ वीडियो यूज़फुल लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और व्यू ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ उन दोस्तों तक पहुँचाइए जिनको ये हिस्ट्री का लर्निंग डिज़ाइन ज़रूरत हो। दोस्तों आज देखिए हमारा हिस्ट्री पर लर्निंग डिज़ाइन चालू होने वाला है फ्रेंड, जो हमारा 9 नंबर होगा। ठीक है, और मैं एक बात और कहना चाहूँगी, ये जो मैं रिपोर्ट ऑफ 8057 आज बनाने जा रही हूँ एलडी इन ये टॉपिक के ऊपर, कि मेरे एक व्यूवर है जिनका नाम अनीता जी है, उन्होंने रिक्वेस्ट किया था मुझसे कि ये रिपोर्ट ऑफ 8057 के ऊपर एलडी बनाने के लिए। आज उन्हीं के रिक्वेस्ट को लेके मैं आगे बढ़ रही हूँ। दोस्तों वीडियो को इन तक देखेगा फ्रेंड ताकि आपको एलडी समझ में आए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि स्टार्ट करने से पहले आप क्या कीजिएगा, चारों तरफ मार्जिन लाइन टान लीजिएगा फ्रेंड। देखिए मैंने येलो स्केच पेन से टाना है, इसलिए शायद आपको स्क्रीन पे ना दिख रहा हो, पर आप टान लीजिएगा। ठीक है, मैंने टाना है ऐसे भी। ओके चलिए, और उसके बाद क्या कीजिएगा, हेडिंग आप लर्निंग डिज़ाइन दीजिएगा आपका जितना नंबर चल रहा हो। जैसे कि देखिए मेरा 9 नंबर चल रहा है लर्निंग डिज़ाइन। ठीक है, 10वां नंबर अपलोड हो चुका है फ्रेंड, क्योंकि मुझे कंटेंट देखने में थोड़ा दिक्कत हो गया था प्लेलिस्ट में आके। मैंने सोचा 10 नंबर कि 9 नंबर कंप्लीट हो गया 10 नंबर, इसलिए मैंने आगे अपलोड कर दिया। पर फिलहाल 10 नंबर अपलोड हो चुका है, 9 नंबर आज होगा। ओके देखिए इसके अंदर आप बॉक्स बना लीजिए। बॉक्स बनाने के बाद उसको एक लाइन से डिवाइड करिए 2 पार्ट्स में, जैसे मैं हमेशा फॉर्मेट में आपको कहती हूँ दोस्तों। ओके देखिए, नेम ऑफ द स्कूल, क्लास, टाइम और ड्यूरेशन एंड नेम ऑफ द टीचर फ्रेंड। ठीक है, नेम ऑफ द स्कूल आपको पता है, आपने स्कूल के बारे में लिखेंगे जो स्कूल में पढ़ाने जाओगे। क्लास आपको मेंशन, देखिए यहाँ पर एक चीज गौर कीजिएगा, आप क्लास 8 के लिए भी इसको पढ़ा सकते हो, क्लास 12 के लिए भी पढ़ा सकते हो, क्योंकि ये चैप्टर 8 और 12 दोनों में है फ्रेंड। ठीक है, जैसे मैंने आगे का प्रीवियस वीडियो में हड़प्पा दिया है, यदि नेशनल मूवमेंट दिया है, उससे रिलेटेड आप यदि आप क्लास 12 के लिए बनाना चाहते हो तो आप वहाँ 12 मेंशन कर दीजिए क्लास अपना, और यदि आप 8 के लिए बनाना चाहते हो तो वहाँ 8 मेंशन कर दीजिएगा। उससे कोई दिक्कत नहीं है, कंटेंट आपका सेम ही रहेगा फ्रेंड। ठीक है, टाइम और ड्यूरेशन आपका 35 मिनट होता है फ्रेंड। यदि आप यहाँ पर देखिए 8 क्लास के लिए बना रही हो तो 35 मिनट लिखूंगी। यदि आप 12 क्लास के लिए बनाओगे फ्रेंड तो प्लीज़ यहाँ 45 मिनट मेंशन कीजिएगा। ओके, उसके बाद देखिए नेम ऑफ द टीचर, आप जो टीचर बना रहा है उनका नाम। और देखिए राइट में क्या लिखना है आपका, सब्जेक्ट, जैसे कि हिस्ट्री मैंने यहाँ लिखा है, आपका जो भी सब्जेक्ट होगा आप इसी फॉर्मेट के द्वारा बना सकते हो अपना एलडी। यदि आपको डेमो देखना है तो मेरे प्लेलिस्ट में चले जाइए, मैंने बहुत सब्जेक्ट से रिलेट करके यही फॉर्मेट के द्वारा एलडी बनाया है फ्रेंड। ओके, आप देख सकते हो। चलिए टीचिंग यूनिट आज रिपोर्ट ऑफ 8057 आज होगा। जैसे मैंने आगे भी कहा, मैम अनीता मैम है, उनके रिक्वेस्ट मैंने ये बनाया था, उन्होंने ये रिक्वेस्ट किया था, मुझे कमेंट किया था कि रिपोर्ट ऑफ 8057 पे बनाने के लिए। ओके थैंक यू अनीता जी, आपने हमें कमेंट किया। इसी तरह आप लोग भी हमें कमेंट करते रहिए, आपको जो टॉपिक चाहिए उससे रिलेटेड हम बनाते रहेंगे आपके लिए। देखिए सब यूनिट भी आपका रिपोर्ट ऑफ 8057 है, टू रिलेशन भी आपका रिपोर्ट ऑफ 8057 है दोस्तों। उसके बाद देखिए सर क्या है, लर्निंग गोल्स। ओके फ्रेंड, लर्निंग गोल्स जो हमेशा फॉर्मेट में हम लोग फॉलो करते हैं वही यहाँ पर भी करेंगे। आफ्टर कंप्लीटिंग यूनिट द स्टूडेंट विल बी एबल टू, इसमें कोई डिस्कशन का बात नहीं है कि फ्रेंड मैंने स्टार्ट दिन से मैं ये फॉर्मेट आपको फॉलो करवा रही हूँ, इसी फॉर्मेट को मैं अच्छे से भी समझा रही हूँ। ठीक है, अब धीरे धीरे मैं यहाँ पे क्या करूँगी, शॉर्टली आपके लिए वीडियो बनाते रहूँगी और आपको कम समझाऊंगी थोड़ा, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन करते आ रही हूँ। आप लोग आगे से फॉलोअर है तो यदि नहीं भी है तो प्लीज़ जाके मेरे प्रीवियस के वीडियो देख लीजिए, जाके मेरे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, वहाँ से भी मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है फ्रेंड। ठीक है, देखिए अब हम लोग को क्या करना है, क्वेश्चंस बनाना है। ये सबसे बड़ा इशू होता है क्वेश्चंस बनाना। ठीक है, जैसे कि कॉग्निटिव जो डोमेन आते हैं उनके जो कंपोनेंट्स आते हैं, 6 कंपोनेंट्स होते हैं, उसके जो कीवर्ड आते हैं उनको यूज़ करके आपको क्वेश्चन बनाना होता है फ्रेंड। यदि आपको नहीं आता है बनाना तो कोई बात नहीं, आप मेरे प्लेलिस्ट पे चले जाइए, वहाँ पे एक वीडियो है जो मैंने स्पेशल इस टॉपिक को लेके बनाया है कि आप क्वेश्चंस कैसे बनाएं कीवर्ड के द्वारा। ठीक है, आप वहाँ पे देखिए जाके, आपको यूजफुल होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए रिमेंबरिंग के कुछ कीवर्ड आते हैं, उनको यूज़ करके यदि आप क्वेश्चंस बनाते हो तो उसको आप क्वेश्चंस को हमेशा फैक्चुअल नॉलेज के साथ रिलेट कीजिएगा फ्रेंड। इसमें याद रखिएगा, इसमें सिंपल क्वेश्चन नहीं बनता, इसमें नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको बनाने पड़ते हैं।
जैसे देखिए मैंने यहाँ डिस्क्राइब लिखा है, फाइंड लिया है, तो मैंने जो डिस्क्राइब और फाइंड लिया है क्वेश्चंस को बनाने के लिए कीवर्ड यूज़ किया है, तो किसका कीवर्ड है? रिमेंबरिंग का। तो रिमेंबरिंग का कीवर्ड यूज़ कर रही हूँ, तो मैं क्या कर रही हूँ, फैक्चुअल नॉलेज के साथ क्वेश्चंस को रिलेट कर रही हूँ फ्रेंड। ठीक है, बस ये छोटी सी ट्रिक से आप इसको समझ लीजिए, तो क्वेश्चन बनाना आपके लिए कोई टफ बात नहीं होगा। ओके, देखिए यहाँ पर 2 क्वेश्चंस मैंने दिया है, डिस्क्राइब से रिलेटेड, फाइंड से रिलेटेड, तो क्या जोड़ रहा है? फैक्चुअल नॉलेज को जोड़ रहा है। ठीक है, चलिए अब डिस्कशन। अब देखिए क्वेश्चंस प्लीज अब मैं पढ़ नहीं रही हूँ, आप लोग स्क्रीन पे देख लीजिएगा और अपने हिसाब से क्वेश्चंस को पुट कीजिएगा। यदि आपको ये क्वेश्चन नहीं देना है, अपने हिसाब से कोई और क्वेश्चन भी डालना, आप डाल सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए अब देखिए अंडरस्टैंडिंग के भी कुछ कीवर्ड आते हैं, यदि उनको यूज़ करके आप कॉन्सेप्चुअल नॉलेज, उनको यूज़ करके यदि क्वेश्चन बनाते हो तो कॉन्सेप्चुअल नॉलेज के साथ रिलेट करते हो क्वेश्चंस को। ओके, देखिए मैंने यहाँ पर आउटलाइन और डिस्कस लिया है, तो मैंने इस आउटलाइन और डिस्कस जो अंडरस्टैंडिंग के कीवर्ड है उनको यूज़ करके क्वेश्चन बनाई हूँ, तो यहाँ पर मैं हमेशा कॉन्सेप्चुअल नॉलेज को रिलेट करती हूँ। ठीक है, आप लोग भी वही कीजिएगा। देखिए यहाँ पर सीके लिखा हुआ है, सीके का मतलब हुआ कॉन्सेप्चुअल नॉलेज। आप इसको मत लिखिएगा अपने एलडी में, मैंने यहाँ डेमो दिया इसलिए मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रही हूँ फ्रेंड। ठीक है, अब देखिए अप्लाइंग के भी जैसे कुछ कीवर्ड आते हैं। देखिए अप्लाइंग के कीवर्ड को यूज करके यदि आप क्वेश्चंस को बनाते हो तो हमेशा याद रखिएगा इसको प्रोसीड्यूरल नॉलेज के साथ रिलेट कीजिएगा। देखिए क्लासीफाई किसका कीवर्ड है? अप्लाइंग का कीवर्ड है। ओके, इसको मैंने यूज करके क्वेश्चन बनाया है, तो इसलिए मैंने प्रोसीड्यूरल नॉलेज के साथ रिलेट किया है क्वेश्चन को। आइए अपने नेक्स्ट पे डिस्कस करते हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे स्क्रीन में एनालाइजिंग। ओके, एनालाइजिंग के भी कीवर्ड आते हैं फ्रेंड, जैसे कि मैंने एक्सप्लेन और कंपेयर यूज़ किया है। यदि आप एनालाइजिंग का भी कीवर्ड को यूज़ करके क्वेश्चंस बनाते हो तो वो भी आपका क्वेश्चन प्रोसीड्यूरल नॉलेज के साथ रिलेट करता है। पीके का मतलब फ्रेंड प्रोसीड्यूरल नॉलेज। ओके, अब देखिए इवैल्यूएटिंग का मतलब होता है फ्रेंड जजमेंट वाला क्वेश्चन, इसीलिए यहाँ पर हमेशा आप जजमेंट टाइप का क्वेश्चन सेलेक्ट कीजिएगा। ठीक है, देखिए इसके जब कीवर्ड आप यूज़ करोगे तो इसका भी जब कीवर्ड यूज़ करके आप क्वेश्चंस बनाते हो दोस्तों, तो देखिएगा इसको भी आप प्रोसीड्यूरल नॉलेज के साथ क्वेश्चंस को रिलेट कीजिएगा। ओके, देखिए सिंपल ट्रिक से आप अप्लाइंग, एनालाइजिंग, इवैल्यूएटिंग के कीवर्ड को यूज़ करके क्वेश्चंस बनाते हो दोस्तों, तो प्लीज़ उसको आप प्रोसीड्यूरल नॉलेज के साथ ऐड कीजिएगा। और कुछ नहीं है इसमें, बस यही ट्रिक्स को आप समझ लीजिए, उसके बाद आपका देखिए क्वेश्चन आराम से बनने लगेगा। अब देखिए क्रिएटिंग का मतलब होता है फ्रेंड इन्वेंटिंग वाला क्वेश्चन। इसमें कुछ ऐसा इन्वेंट वाला क्वेश्चन दीजिएगा जैसे बच्चा खुद कर पाए। ओके, देखिए मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्ट लिया है, क्रिएट लिया है। इस टाइप का आप कीवर्ड यूज करके क्वेश्चन बनाते हो तो हमेशा क्वेश्चंस को आप किसके साथ जोड़िएगा? मेटा कॉग्निटिव नॉलेज के साथ क्वेश्चंस को जोड़िएगा फ्रेंड। ओके, देखिए यहाँ मैंने कंस्ट्रक्ट और क्रिएट टाइप का क्वेश्चन से बनाया है कीवर्ड यूज़ करके, इसलिए मैंने इसको क्या किया? मेटा कॉग्निटिव नॉलेज के साथ जोड़ा है फ्रेंड। मैं फिर भी बोल दे रही हूँ कि मैं क्वेश्चंस अब नहीं पढ़ूंगी फ्रेंड, मैं अब डिस्कस करूँगी, जैसे मैं सिंपल आगे बढ़ते रहूँगी, क्योंकि आपके लिए 60 लर्निंग डिजाइन बनाना है फ्रेंड। ओके, अब मुझे और जल्दी यहाँ पर अपलोड करना होगा आपके लिए बना के कंटेंट को, इसलिए मैं फ्रेंड जल्दी कर रही हूँ। और क्वेश्चन आप प्लीज़ स्क्रीन में अच्छे से देखिएगा और अच्छे से पुट कीजिएगा क्वेश्चन। ओके, कहीं भी दिक्कत आए तो हमें कॉमेंट ज़रूर करिएगा, हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे आपको। ओके, देखिए अब हमारा कंपोनेंट आ जाता है सेकंड कंपोनेंट, जो है हमारा एनालाइज, लर्नर एंड कंटेंट कंपोनेंट। ठीक है, इस कंपोनेंट में आपको क्या करना पड़ता है फ्रेंड? इस कंपोनेंट क्यों बनाते हैं? क्योंकि आप बच्चों को उनके प्रीवियस नॉलेज के साथ जोड़ते हैं जो करेंट नॉलेज पढ़ रहे हैं फ्रेंड। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे एक ऐसा क्वेश्चन दीजिएगा जैसे कि लगे कि आप बच्चे के प्रीवियस नॉलेज को चेक कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई टफ क्वेश्चन नहीं देना है, कोई भी नॉलेज रिलेट क्वेश्चन नहीं देना है। यहाँ पर नॉलेज रिलेट मतलब बोले कि फैक्चुअल, कॉन्सेप्चुअल टाइप के जो क्वेश्चन आपने बनाया लर्निंग गोल्स में, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं बनाना है। यहाँ पे सिर्फ सिंपल क्वेश्चन आपको ऑर्गेनाइज करना है फ्रेंड, जैसा लगे कि आप बच्चों के प्राइमरी बिहेवियर या प्राइमरी नॉलेज को चेक कर रहे हो। जैसे देखिए लिखने का फॉर्मेट आप हमेशा सेम रखिएगा, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, द फॉलोइंग क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड टू द स्टूडेंट टू डिटरमाइन देयर जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्राइमरी बिहेवियर ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंटेशन। मैं जल्दी पढ़ दे रही हूँ फ्रेंड, ठीक है, आप लोग अच्छे से ध्यान से इसको स्क्रीन में अच्छे से देख के लिखिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे मैंने 3 क्वेश्चंस फॉर्मेट किया है, 2 बेसिक क्वेश्चन। रिवोट का मतलब क्या होता है? मंगल पांडे कौन थे? फर्स्ट वन इंडिया इंडिपेंडेंस वन किसको कहा गया है? ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चंस आप जैसे कंस्ट्रक्ट कीजिए ताकि लगे आप बच्चों के प्राइमरी नॉलेज को चेक कर रहे हैं। ठीक है, अब चलिए हम लोग आते हैं अपने सबसे ईजीएस्ट टॉपिक है जो है फ्रेंड
डेवलप एंड सेलेक्ट लर्निंग मटेरियल, ठीक है। इसको हमेशा आप 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हो। जैसे मैं हमेशा आपको बोलती हूँ, मेरा हर फॉर्मेट आप हर बार आप देखिएगा वीडियो में एक ही चीज़ बोलती हूँ, आपको 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड करना है। जैसे कि जर्नल और स्पेसिफिक में। जर्नल में आपको वो चीज़ मेंशन करना है जो आपको क्लासरूम में यूज़ होते हैं। जैसे कि क्लासरूम में आप ब्लैक बोर्ड पढ़ाने के लिए जो यूज़ करते हो, ठीक है, एज ए फॉर टीचिंग के लिए, ना कि आप चेयर टेबल ये सब मत मेंशन कीजिएगा फ्रेंड। सिर्फ जो आप पढ़ाने के लिए यूज़ करते हो, ब्लैक बोर्ड, चॉक, डस्टर, स्कूल बुक, ठीक है, ये 4 चीज़ आपको वहाँ क्लासरूम में अवेलेबल रहता है। स्पेसिफिक में आप वो चीज़ लीजिएगा जो आपको क्लासरूम में नहीं मिलता, आप स्पेशल उनको ले जाते हैं अपने लिए, अपने TLM के अकॉर्डिंग आप उनके लिए उनको बना के ले जाते हैं अपने बच्चों को पढ़ाने के। जैसे कि रेफरेंस नोट हमेशा लिखिएगा, क्योंकि आपका जो LD है वो यहाँ रेफरेंस नोट का काम करेगा। PPT आप ले जा सकते हो अपने अकॉर्डिंग, अपने जो LD के अकॉर्डिंग आप ले जा सकते हो। चार्ट तो हमेशा हम लोग कैरी करते हैं, क्योंकि चार्ट बनाना ईजी होता है और उसको ले जाना कैरी करना बहुत आसान है, कहीं भी आप शो कर सकते हो। PPT में थोड़ा झमेला होता है, ताकि थोड़ा दिक्कतें होती हैं, कभी कभी ऐसा गवर्नमेंट स्कूल में हमारा इंटर्नशिप हो जाए। ओके दोस्तों, ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो है हमारा कंपोनेंट, जो है हमारा लर्निंग स्ट्रेटजी, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहले मैं ये बता दूं कि लर्निंग स्ट्रेटजीज क्यों LD में बनाते हैं, ठीक है। लर्निंग स्ट्रेटजी एक पार्ट है जो LD का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। एज यूजुअल एक प्रकार का शोल है जो बिना लर्निंग स्ट्रेटजी का LD नहीं बनता फ्रेंड। इसमें आप क्या करते हो, क्लासरूम में जाने से पहले जो आप प्लान करते हो, इस चीज़ में आपको यहाँ पर लिखना पड़ता है कि आप ये प्लान ऑर्गेनाइज कैसे करोगे, ठीक है। हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए, इसको 2 पार्ट्स में आप डिवाइड कर दीजिए। पहले क्या है, लर्निंग एरियाज, लर्निंग स्ट्रेटजीज। ओके, लर्निंग एरिया में आपको वो चीज़ यहाँ डिस्कस करना है जो आपको टॉपिक को पढ़ाना है, ठीक है, जो कंटेंट को आपको पढ़ाना हो। ओके, और लर्निंग स्ट्रेटजी में वो चीज़ डिस्कस करना है जो आपको टॉपिक पढ़ाना है, मैंने किस वे से पढ़ाओगे, TLM क्या यूज़ करोगे, ब्रूड वर्क क्या दोगे, वो सब इसमें लर्निंग स्ट्रेटजी में हम लोग डिस्कस करते हैं दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो मैं हमेशा बोलूँगी फर्स्ट फेज में आप डिस्कस द इंट्रोडक्शन ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857। ओके, ये देखिए आपका जो रिवोल्ट है, जो यहाँ पर जो सैनिक विद्रोह है, जो कि CPO म्यूनिटी, ठीक है, CPO म्यूनिटी इसका मतलब होता है फ्रेंड कि सैनिक विद्रोह। ओके, ये एक सैनिक विद्रोह था, ये सबको पता है। रिवोल्ट ऑफ 1857 जो था मंगल पांडे के समय जो ये हुआ था आपका, जो कारतूस की वजह से, जो ब्रिटिश रूलर थे वो लोग बोलते थे कि सैनिकों को कारतूस यूज करने के लिए। कारतूस में क्या होता था, सुअर का चर्बी और गाय का चर्बी से कारतूस बनाया गया था, जिसके अंदर क्या होता कि वहाँ पर भारतीय अधिक से अधिक सेना में भारतीय बेसी थे और मुस्लिम भी थे वहाँ पर, ठीक है। सेना के जो सेना थे, जैसे मंगल पांडे थे और बहुत सारे थे, वो लोग क्या किए, वो मना कर दिए कि कारतूस को यूज़ नहीं करेंगे। वो लोग मुंह से खोलना था कारतूस को, तब भरना पड़ता था बारूद, ठीक है, तो वो लोग मना कर दिया। इसी मना के कारण यहाँ पर रिवोल्ट चालू हुआ, जो हमारा पहला भारत का प्रथम इंडिपेंडेंस वॉर बोला जाता है इस युद्ध को, ठीक है। तो इसके बारे में आप क्या कीजिएगा, बच्चों से पहले क्लासरूम में जाके डिस्कस कीजिएगा। देखिए, जैसे कि द टीचर विल डिस्कस अबाउट इट, ठीक है, टीचर क्या कर रहा है, डिस्कस कर रहा है रिवोल्ट के बारे में। 1857 के जो रिवोल्ट है उसके बारे में टीचर डिस्कस कर रहा है बच्चों से, ठीक है। यहाँ पर आप डिस्कशन छोटा सा दे दीजिए। सेकेंड फेज में आपको क्या करना है फ्रेंड, इसमें आपको चार्ट दिखाना। सेकेंड फेज में हमेशा मैं आपको बोलती हूँ आपको चार्ट मेंशन करना है। देखिए, डिस्कस डिफरेंट लीडर्स विद द रिवोल्ट ऑफ द 1857 में जो वहाँ पर रिवोल्ट स्टार्ट हुआ था, सिर्फ एक जगह नहीं हुआ था फ्रेंड, ये तो बहुत ज़्यादा देश के हर कोने में ये रिवोल्ट चालू हुआ था। ये जो क्रांति था देश के हर कोने में स्टार्ट हो गया था, ठीक है, इसीलिए इसको पहला इंडिपेंडेंस का वाम बोला जाता है, मैंने क्रांति बोला जाता है, ठीक है, वार बोला जाता है। उसके बाद देखिए, चलिए इसका चार्ट बनाने का तरीका देखिए। द टीचर विल शो द चार्ट अबाउट द डिफरेंट लीडर एसोसिएटेड विद द रिवोल्ट्स ऑफ 1857। ओके, चार्ट देखिए, मैं हमेशा बोलती हूँ चार्ट आपका हिस्ट्री का बहुत बड़ा ही होगा। जब छोटा चार्ट, जब मिनिएचर इतना बड़ा होता है, तो आप जब TLM ले जाओ तो आप हमेशा याद रखिएगा आपको वॉल पोस्टर बना के लीजिएगा। दो क्या करते हैं, चार्ट पेपर को यूज़ करके बनाया जाता है, ठीक है। देखिए, पहला फेज में यहाँ से खोलती हूँ, जो देखिए डिफरेंट लीडर एसोसिएटेड विद द रिवोल्ट ऑफ 1857। ओके, कौन कौन थे, जैसे बैरकपुर से मंगल पांडे थे, दिल्ली से थे बहादुर शाह सेकेंड, फिर दिल्ली से आपके थे जैसे लखनऊ से बेगम रजत महल थी, कानपुर से नाना साहब थे, झांसी से लक्ष्मीबाई थी, ठीक है। यहाँ पर देखिए, ओके, आप इस तरह से चार्ट बना लीजिए कि कौन कौन था। जब ये बनाओगे तो आप पूरी रिवोल्ट के बारे में डिस्कशन कर लोगे बच्चों के साथ, इसीलिए ये टॉपिक में आप ये चार्ट के थ्रू पढ़ाइएगा। ओके,
ठीक है। देखिए फर्स्ट पेज मैंने मोड़ा, सेकंड है, फिर थर्ड है, फिर ये फोर्थ है। इसी तरह से आप फोल्ड करके लगाइएगा, देखने में भी छोटा लगेगा पर आपका चार्ट होगा बहुत बड़ा। ओके फ्रेंड, चलिए अब हम लोग अपना थर्ड पेज के बारे में डिस्कस करेंगे। सॉरी, देखिए उसके बाद क्या होता है, चार्ट दिखाने के बाद जैसे हमेशा मैं मेंशन करती हूँ आपको, स्टूडेंट विल आस्क क्वेश्चंस आफ्टर द डिस्कशन द लीडर्स विद द रिवॉर्ड्स 8057 एंड गेट क्लियर आइडिया बाय द टीचर, जो हमेशा हम लोग लिखते हैं फॉर्मेट के थ्रू। फिर थर्ड फेज में आपको हमेशा याद रखिएगा, आपको ब्लैक बोर्ड वर्क देना है, ब्लैक बोर्ड वर्क देना है। देखिए मेक ए टाइमलाइन, देखिए टाइमलाइन चार्ट बना के आपको बच्चों को ये रिवोल्ट के बारे में, रिवोल्ट जो हुआ क्रांति के बारे में डिस्कस करना है। ठीक है, हिस्ट्री में देखिए फ्रेंड टाइमलाइन बहुत बनता है, इसीलिए आप यदि चार्ट के थ्रू टाइमलाइन बना के आप टीएलएम में यूज़ करना चाहो तो भी कर सकते हो, बहुत अच्छा एक आपका टीएलएम हो जाएगा। ठीक है, आप जैसे कि 5 टीएलएम बनाना चाह रहे हो हिस्ट्री में, तो एक आप यूज़ कर लो चार्ट में टीएलएम बना के, सॉरी चार्ट में टाइमलाइन बना के। ठीक है, टाइमलाइन चार्ट एक बना लीजिए, जो भी हिस्ट्री से रिलेटेड कोई भी टॉपिक से आप टाइमलाइन, जैसे इसका ही बना लीजिए ना, 8057 का ही टाइमलाइन चार्ट आप ये बनाइए, और इसके साथ आप टीएलएम अपना यूज़ कर लीजिए चार्ट के थ्रू। टीएलएम में एक बना लीजिए, टाइमलाइन चार्ट बना लीजिए। टाइमलाइन चार्ट बहुत फेमस है फ्रेंड, हिस्ट्री का सबसे इम्पॉर्टेंट, इसको बनाना आप लोग को अच्छी तरह से पता ही होगा कि हिस्ट्री में जो हिस्ट्री के जो फ्रेंड्स हैं जो हिस्ट्री से रिलेटेड है, तो उन लोग को पता ही होगा टाइमलाइन कैसे बनता है फ्रेंड। ठीक है, चलिए अब देखिए ब्लैक बोर्ड वर्क, द टीचर विल डिस्कस टाइमलाइन चार्ट ऑन द ब्लैक बोर्ड वर्क। टाइमलाइन लिख दिया, टाइमलाइन में देखिए क्या होता है, डेट वाइज कब क्या चीज़ हुआ है वहाँ पर मेंशन होता है। इसीलिए क्यों बोल रहे हैं टाइमलाइन फ्रेंड, क्योंकि आप डेट और वहाँ पर जो चीज़ कॉजेज है क्यों डेट में हुआ था वहाँ पर आप मेंशन है, तो आपको डिस्कशन करने में आसानी होगी। आप एक ही चार्ट के द्वारा आप बहुत टॉपिक कवर कर लोगे, एक चार्ट के थ्रू आप क्लासरूम में काफ़ी टॉपिक, छोटे छोटे टॉपिक डिस्कस कर लोगे आराम से फ्रेंड। ठीक है, चलिए ये देखिए आपका अपनी टाइमलाइन बना लिया, बोर्ड में टाइमलाइन बना के आप बच्चों को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, बोर्ड भी आप इसी तरह चाहते हो तो इस तरह बना लीजिएगा, ताकि बड़ा आपको लगता है, हिस्ट्री में हर चीज़ बड़ा होता है फ्रेंड, क्योंकि हिस्ट्री छोटा नहीं है। हिस्ट्री का मतलब ही हुआ हिस्ट्री, हिज हिस्ट्री, उनकी स्टोरी, हिज हिस्ट्री। ओके, तो हिस्ट्री, किसी की भी हिस्ट्री छोटी नहीं होती, बहुत बड़ी होती है। चलिए उसके बाद देखिए, द टीचर विल एक्सप्लेन द टाइमलाइन चार्ट विद डिस्कशन मेथड थ्रू एक्टिव पार्टिसिपेट ऑफ द स्टूडेंट, जिससे मैं फॉर्मेट में फॉलो करती हूँ, आप सेम टू सेम फॉर्मेट में फॉलो करना है, बस आपको कंटेंट को यहाँ पर चेंज करना है फ्रेंड। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा, आपने पढ़ा लिया, पढ़ाने के बाद आप चेक करोगे आपकी टीचिंग कितनी इफेक्टिव थी फ्रेंड। ठीक है, वो इफेक्टिव जानने के लिए आपको क्या करना है कि आपको डिज़ाइन फॉर इवैल्यूएशंस के अंदर एक वर्कशीट बनाना है दोस्तों, जो कि आपका 10 मार्क्स का वर्कशीट होगा। इस वर्कशीट में आपको नॉलेज रिलेटेड क्वेश्चंस रखना है, अब प्लस आप ऐसा क्वेश्चंस इसमें दीजिए जैसे बेसिक क्वेश्चंस हो, और जैसे आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस हो, फिलिंग द ब्लैंक्स हो, शॉर्ट आंसर इस टाइप का क्वेश्चंस यहाँ पर दे सकते हो। यदि आपको ये क्वेश्चंस नहीं अवेलेबल है तो आप जो लर्निंग गोल्स में बनाया है आपने, वो भी यहाँ पर आप मैनेज कर सकते हो, यहाँ डाल सकते हो, पुट कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड। ठीक है, कोशिश करना कुछ और बनाने के लिए, नहीं भी मिले तो कोई बात नहीं, आप उसको पुट कर सकते हो, क्योंकि 60 का 60 लर्न नहीं जाने, मैं नहीं बोल रही हूँ, कभी कभी होता ही कि नहीं मिलता है क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन होता है कुछ बेसिक ही क्वेश्चन उसके अवेलेबल रहते हैं। ठीक है, देखिए एमसीक्यू क्वेश्चन आप यहाँ पर पुट करते हो, जैसे मैंने यहाँ 2 पुट किया है, जो क्या कर रहा है आपका सीके के साथ ऐड कर रहा है, मैंने कॉन्सेप्चुअल नॉलेज के साथ ये क्वेश्चंस रिलेट कर रहा है फ्रेंड। ठीक है, इसी तरह आपको रिलेट करता हुआ क्वेश्चंस को फॉलो करना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं अपने लास्ट पेज को डिस्कस करते हैं। देखिए हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, या यदि आप मैथ्स पढ़ा लो, आप अकाउंट्स पढ़ा लो, इस टाइप में क्या होता है, स्ट्रक्चर वाइज क्वेश्चन ज़्यादा होता है। जैसे कि हिस्ट्री ज्योग्राफी में तो इंडियन मैप के थ्रू काफ़ी कुछ कर सकते हो। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैं छोटा सा इंडियन मैप आपके लिए बनाई हूँ, और यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस, ये क्या होता है, क्रिएटिविटी क्वेश्चंस हो जाता है फ्रेंड। ठीक है, एक टाइप से। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या बोला है, आउटलाइन मैप एक है, वहाँ पे आपको क्या करना है, कैलकाटा, मुंबई एंड मद्रास को आपको लोकेट करना है। ठीक है, जो 3 ब्रिटिश लोग के सबसे मेन जगह था, जिससे 3 जगह से सब चीज होता था, उन लोग का कार्यभार भी चलता था, ट्रेड भी चलता था, एडमिनिस्ट्रेटिव भी चलता था इस एरिया में। तो यहाँ पर बोलेंगे आप बच्चों के कि आप यहाँ पे लोकेट करो कि दिल्ली कहाँ है, मुंबई कहाँ है, कैलकाटा कहाँ है, मद्रास कहाँ है। जो अभी सिचुएशन में इसका नाम क्या हो गया, कोलकाता, मुंबई एंड चेन्नई। ठीक है, ये भी आप बच्चों को सिखा दोगे कि इसका न्यू नाम क्या है, ओल्ड नाम क्या था। न्यू नाम तो सब बच्चे जानते, ओल्ड नाम क्या था, बहुत बच्चों को ओल्ड नाम भी नहीं पता, तो ओल्ड नाम ये था, आप ये भी पढ़ा लिए, और साथ ही साथ इंडिया मैप का आप लोकेटेड भी पढ़ा लिए, इंडिया मैप का भी आप उसको इंडिया मैप के बारे में भी नॉलेज दे दिए। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आप ढालते हो। ये क्वेश्चन आप जब ढालते हो तो इसको क्या करिएगा, प्रोसीड्यूरल नॉलेज के साथ रिलेट कीजिएगा क्वेश्चन। ठीक है, अब उसके बाद देखिए 3 नंबर क्वेश्चन में क्या करना है, राइट ए बायोग्राफी ऑफ एनी वन ऑफ द लीडर्स।
ठीक है, जो क्या था रिपोर्ट 8057 में कोई भी एक लीडर के ऊपर बोला गया है कि आप बायोग्राफी बच्चों को लिखने को दे दीजिए। ठीक है, जैसे झांसी की रानी हो गई, सुभाष चंद्र बोस को हो गए, ऐसे तो रिलेटेड बहुत सारे बच्चे जो उनको ऐसे राइटिंग या पैराग्राफ राइटिंग लिखने आता है, सभी बच्चों को आता है। तो आप एक बायोग्राफी छोटा सा 10 लाइन का बोलिए उनको लिख लेने के लिए। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आप क्या कीजिएगा, मेटा कॉग्निटिव नॉलेज के साथ जोड़िएगा, क्योंकि बच्चों को आप खुद दे रहे हो करने के लिए वो चीज़। ओके, चलिए उसके बाद देखिए डिफाइन द टर्म्स रिवोट और इम्यूनिटी टाइप का एक जो वर्ड है, टर्म है, उनके बारे में उन बच्चों को आप बोलिएगा डिफाइन करने के लिए। ऑब्वियसली आपने इसको पढ़ाया है क्लासरूम में, तो इसके बारे में बच्चे जानते होंगे और ऑफकोर्स डिफाइन करेंगे। ये क्या कर रहा है, आपका एफके के साथ जोड़ रहा है, मतलब फैक्चुअल नॉलेज के साथ रिलेट कर रहा है। ठीक है फ्रेंड, इस टाइप का क्वेश्चन आप ढाल सकते हो दोस्तों। यदि आपको नहीं मिलता है तो मैं बार बार कह रही हूँ कि आप लर्निंग गोल से क्वेश्चंस ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आप क्या करते हो, यदि आप क्वेश्चंस फॉर्मेट कर लिए, आपका टेस्ट हो गया, टेस्ट होने के बाद आपको रियलाइज हो गया, मैंने ऑर्गेनाइज हो गया, सॉरी रियलाइज नहीं बोलेंगे, ऑर्गेनाइज हो गया कि कितने बच्चों को आया कि नहीं आया। ठीक है, जिन बच्चों को नहीं आया दोस्तों, उनके लिए आपको क्या करना है, रेमेडियल क्लासेस प्रोवाइड कराना है। रेमेडियल क्लासेस प्रोवाइड कराना मैंने एक्स्ट्रा क्लासेस देना है। तो जो एक्स्ट्रा क्लासेस है वो आपको एलडी में कैसे मेंशन करना है, तो डायग्नोसिस फॉर रेमेडियल क्लासेस जो मेरा फॉर्मेट में हमेशा मैं सेम लिखती हूँ, आपको भी सेम लिखना है। इससे ज़्यादा आपको कुछ सोचना नहीं है इसके बारे में, आप बस ये पॉइंट को जोड़ दीजिएगा। इफ देयर इज एनी नीड बाय रेमेडियल क्लास देन द टीचर विल अरेंज इट अकॉर्डिंग टू नीड। ठीक है, उनके नीड के हिसाब से आप उनको दे रहे हो। जैसे बहुत सारे एलडी में होता है कि आप ऑर्गेनाइज कर दिए कि बच्चों को रिपोर्ट के मतलब नहीं पता, बच्चे इसके बारे में नहीं पता उनको, कि लीडर्स के बारे में नहीं पता, ये दिक्कतें आ रहा है। पर इतना आपको नहीं करना होगा फ्रेंड, आप एक एलडी नहीं बना रहे हो, मैं बार बार बोल रही हूँ, आप 60 का 60 एलडी बना रहे हो, इसीलिए आप ऐसा फॉर्मेट यूज कीजिए जो आपका सिंपल हो और जल्दी हो जाए। ओके, चलिए दोस्तों, आज तो हिस्ट्री का 9 नंबर खत्म हो गया और ये अनीता जी का रिक्वेस्ट था, ये इनका रिक्वेस्ट मैंने पूरा किया फ्रेंड। तो वीडियो को प्लीज इन तक देखिएगा और साथ ही साथ उन दोस्तों को भी बहुत बहुत शुक्रिया जो हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं और जो हमें कमेंट करते रहते हैं दोस्तों। ठीक है, और प्लीज़ जो कमेंट नहीं करते हैं वो उनको भी मैं बोलूँगी कि कमेंट किया कीजिए, आपको मेरा वर्क अच्छा लग रहा हो। हमारा टीम बहुत मेहनत करता है आपके लिए। जैसे देखिए मेरे पास ये कंटेंट तो रेडी नहीं है फ्रेंड, जैसे मुझे कोई कॉमेंट करता है तो मैं उनके रिक्वेस्ट पे कंटेंट को रेडी करती हूँ फ्रेंड। ठीक है, तो जैसे कि और एक रिक्वेस्ट बाकी है मेरा, तो आज उनका भी वीडियो हो जाएगा अपलोड। तो जो फ्रीडम फाइटर पे था उनका, इंडियन फ्रीडम फाइटर पे, मैं भी वो भी बना दूंगी। मैं वर्क चल रहा है, अपलोड खाली बाकी, अपलोड हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, जैसे कि ठीक है, चलिए और क्या बोले, और ज़्यादा आपको वीडियो खींचेंगे नहीं, लंबा नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि आप लोग ऑब्वियसली सुनते तो होंगे नहीं, सिर्फ आप लोग अपना काम करते होंगे, बस निकल जाते होंगे। आप लोग लाइक भी नहीं करते हो यार, इतना मेहनत करते, थोड़ा लाइक भी कर दिया कीजिए। ठीक है, हमें मोटिवेशन मिलता है। ओके, ताकि हमें भी पता चलता है कि हमारा वर्क वो अच्छा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ओके, और नहीं हो रहा है तो और अच्छा करने का कोशिश करते रहेंगे आप लोगों के लिए। चलिए, धन्यवाद हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए।